नमस्कार भक्तों, और आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन गाय को मौन होकर एक गुप्त चीज खिला देना, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं, दूर्वा अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। पैसा आता है और चला जाता है, नौकरी में प्रमोशन अटका रहता है, घर में क्लेश बना रहता है। क्या आप जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भगवान को प्रसन्न करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सबसे प्रिय को प्रसन्न करना भूल जाते हैं। गणेश जी की सबसे प्रिय गौ माता है। जी हाँ, जिस गाय के पीछे भगवान श्री कृष्ण दौड़ा करते थे, वही गाय गणेश जी की भी परम प्रिय है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी गुप्त चीज गाय को खिलाकर आप गणेश जी का ऐसा कृपा पात्र बन सकते हैं कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जो गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं वो गुप्त चीज क्या है जो आपको गाय को खिलानी है। आपको सुबह स्नान के बाद एक मुट्ठी दाल और गुड़ गाय को खिला देनी है। गणेश चतुर्थी किया गया ये उपाय आपके जन्मों के पाप मिटा देता है। लेकिन इसे गुप्त क्यों कहा गया है? ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी को गुड़ कितना प्रिय है। गुड़ मीठा होता है और ये मिठास वाणी की मिठास और घर में मिठास लाने का प्रतीक है। चने की दाल का क्या महत्व है? भगवान गणेश का सबसे प्रिय नैवेद्य चने की दाल माना गया है। खासकर संकष्टी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी पर चने की दाल का भोग लगाने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। जब ये दोनों चीजें गाय को खिलाई जाती हैं, तो गाय में मौजूद 33 कोटि देवता इसे ग्रहण करते हैं और आपकी कुंडली के दोष दूर होते हैं। धन आपके पास टिकने लगता है और आप रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। इस उपाय की ताकत को समझने के लिए आइए सुनते हैं उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य की एक कथा। कहा जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य को उनके राज्य से निकाल दिया गया। वो घोर वन में भटक रहे थे, उनके पास न धन था न भोजन। तभी उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। राजा ने ऋषि से दीनहीन होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम भगवान गणेश के उपासक हो, लेकिन तुम उनके दरबार के द्वारपाल को भूल गए। कल गणेश चतुर्थी है। सुबह उठकर सबसे पहले गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाओ। चुपचाप खिलाओ, जैसे कोई राजा किसी का एहसान नहीं मानता। वैसे ही बिना किसी को बताए ये उपाय करो। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। गाय को गुड़ चना खिलाते ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारा संकट टल गया। और अगले ही दिन उनके मंत्री उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्हें वापस राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस उपाय की सच्चाई को प्रमाणित करती है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि गाय को ताज़ा हरी घास या हरा चारा खिलाया जाए, तो शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, जोड़ों का दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए ये उपाय अमृत समान है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत न करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक असर डालता है और ऊर्जा का संचार करता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि गाय को केला खिलाया जाए, तो ये माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। केला भगवान गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। जब गाय माता को ये फल खिलाया जाता है, तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है, लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए ये विशेष रूप से बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हैं और मुक्ति चाहते हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन गाय को आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के खिलाएं। ये एक प्राचीन परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और धैर्य से इसे बनाएं। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये उपाय उन लोगों के लिए वरदान समान है जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ बना हुआ है। लेकिन भक्तों, हमेशा याद रखें, दान का अर्थ केवल देना नहीं है। दान का असली अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो, दान करके घोषणा करना या फोटो खिंचवाना, तो वो दान निष्फल हो जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर जो भी करें, चुपचाप, श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। भक्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया, लेकिन ये 5 गलतियां कर दी, तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो सकता है। पहला, दिखावा बिल्कुल न करें।
चुपचाप का मतलब है कि इस उपाय का वीडियो न बनाएं, न फोटो खिंचवाएं और न ही किसी को बताएं। गणेश जी भोले हैं, लेकिन अहंकार से कोसों दूर है। दिखावे से उनकी कृपा कम हो जाती है। गलत चीज न खिलाएं। गाय को कभी भी नमक वाली रोटी, बासी खाना या मसालेदार चीज न खिलाएं। ये गाय के लिए हानिकारक है और अशास्त्रीय भी। क्रोध न करें। इस दिन किसी से भी क्रोध या झगड़ा न करें। गणेश चतुर्थी पर वाणी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन से बचें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। खाली न जाएं। गाय को खिलाने के बाद किसी जरूरतमंद या बच्चे को कुछ मीठा या फल जरूर दें। ऐसा करने से आपका दान सफल होता है। भक्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गुप्त रहस्य का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल रहस्य लाते रहते हैं। आप सभी को गणपति बप्पा की ढेर सारी कृपा। गणपति बप्पा मोरया।